यार आज के टाइम पे अगर आप किसी से ज़रा सी भी हेल्प ले लो ना, तो वो बिल्कुल ऐसा मानने लगता है कि आपको उसका एहसानमंद हो जाना चाहिए। किया कुछ नहीं उसने ज़्यादा, हो सकता है 1000 रुपये उधार दे दियो ज़रूरत पे, हो सकता है कि उसने आपको लिफ्ट दे दी हो, या हो सकता है कुछ और मदद कर दी हो, कोई रेफरेंस दे दिया हो। लेकिन वो ये सोचता है कि अभी इसको मेरा ज़िंदगी भर एहसानमंद रहना चाहिए, और जब भी मुझे इसकी ज़रूरत पड़े तो ये इंसान मेरे लिए खड़ा होना चाहिए। और जो ऐसा चाह रहा है कि मैं उसका एहसानमंद हो जाऊँ, उसने किया ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन वो पूरे हर जगह गाता हुआ घूमेगा कि भाई इसको तो मैंने बहुत मदद करी है, मैं ना होता तो इसका पता नहीं क्या हो जाता, हो सकता है इसका करियर खत्म हो जाता, हो सकता है इसकी ज़रूरत पूरी ना होती। और जिसकी हमने हेल्प की है और अगर वो हमारा एहसान ना माने, ग्रेटफुल ना हो, तो हमें लगता है कि कितना घटिया इंसान है, आज के बाद मैं इसकी कोई हेल्प करूंगा ही नहीं। ये सोच है हमारी जनरेशन की। और एक अच्छी चीज़ ये भी है कि अगर कोई हमारी हेल्प करता है ना, जॉब लगवाने में या किसी और काम में, तो हम उसका एहसान हमेशा मानते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम जो सबसे बड़ी निकल के आ रही है वो ये है कि हम लोग अपने माँ बाप का एहसान क्यों नहीं मांग रहे हैं। ऐसे घटिया घटिया केसेस हो रहे हैं जहां पे लोगों ने माँ बाप को सड़ने के लिए छोड़ दिया। जिंदा हैं बच्चे, लेकिन कहीं और हैं। माँ बाप सड़ रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा है, एक एक साल से वो पड़े हुए हैं, अपने मलमूत्र में पड़े हुए हैं। वो उनका एहसान हम लोग मानने के लिए क्यों तैयार नहीं है, ये समझ नहीं आ रहा है। ऐसा ही एक केस करनाल का सामने आया है। मैं आपको बताता हूँ कि केस क्या है। रिसेंटली एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने बिल्कुल अंदर तक मुझे झकझोर के रख दिया। करनाल के सरदार हरकिशन सिंह जी कोई ऐरे गैरे इंसान नहीं है भाई। वर्ल्ड के टॉप 6 होम्योपैथिक डॉक्टर्स में इनका नाम आता था एक टाइम पे। 50 साल फ्री सेवा दी गुरुद्वारों में, डिस्पेंसरीज में। जिस बंदे ने हजारों की बीमारियां ठीक की, आज खुद किस हालत में मिला पता है आपको? ये देखिए। सुनोगे तो रूह कांप जाएगी। एक अंधेरे कमरे में अपने ही मलमूत्र में लिपटे हुए, शरीर पर कीड़े चल रहे थे। बदबू इतनी कि मोहल्ले वाले परेशान हो गए। मतलब सीरियसली, एक डॉक्टर जिसने पूरी जिंदगी लोगों की सेवा करके अपने बच्चों को पाला पोसा, उनको बड़ा किया, उनको इस लायक बनाया कि वो विदेश जा पाए, आज वो खुद एक गुफा जैसे कमरे में मर रहा था। इस कहानी का सबसे घटिया पार्ट है उनकी फैमिली। हरकिशन जी की पत्नी और 2 बेटियां ऑस्ट्रेलिया में वेल सेटल्ड हैं, वहां पे बढ़िया लाइफ जी रही हैं। और यहाँ इंडिया में उनके पिता की ऐसी हालत थी कि एक अपना आशियाना नाम के एनजीओ को उन्हें रेस्क्यू करना पड़ा। अक्सर लोग माता पिता को इस हालत में छोड़ने का जो बहाना देते हैं, वो कहते हैं कि मेरा स्वभाव नहीं मिला, इसलिए 26 साल से अलग रह रहे थे। भाई स्वभाव नहीं मिला तो क्या इंसानियत भी खत्म हो गई? आप ऑस्ट्रेलिया में बैठकर डॉलर कमा रहे हो और आपके पिता यहां सड़ रहे हैं। 12 साल पहले सेपरेशन हुआ, मान लिया, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया से फोन करने में, लोगों से फोन करके पूछने में पड़ोसियों से कि कैसे है मेरे पिता, इसमें भी आपका स्वभाव आड़े आता है? दरअसल क्या है ना कि आजकल का ये ट्रेंड बन गया है कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाओ, और जैसे ही वो काबिल बन जाए वो सीधा 7 समंदर पार दूसरे शहर चले जाते हैं। पीछे क्या छूट गया, उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। हाँ, अगर लेकिन प्रॉपर्टी है तो उन्हें पूरा मतलब है कि अरे वहां पे प्रॉपर्टी है, हम उसकी देखरेख करनी क्योंकि वो उनको मिलेगी। लेकिन अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो शुक्र है अपना आशियाना जैसी टीम का, जो आज उन्हें नहला धुलाकर वापस एक इंसान की शक्ल दे रही है, वरना डॉक्टर साहब तो उस गुफा में ही दम तोड़ देते। सच बोलूं तो मुझे डर लगता है ऐसी सक्सेस से। अगर टॉप डॉक्टर बनकर और बच्चों को विदेश भेजकर अंत ऐसा होना है, तो भाई वास्तविकता यह है कि हम सब बहुत गलत रास्ते पर हैं। जिस बाप ने अपने बच्चों को खून पसीने की कमाई लगाकर पढ़ाया हो, उन्हें विदेश भेजा हो, उन्हें इस लायक बनाया हो कि तुम साफ सुथरी हवा ले पा रहे हो, तुम अच्छा खाना खा पा रहे हो, तुम एक अच्छे से सेटल्ड लाइफ जी रहे हो, अगर वही बच्चे अपने माँ बाप को सड़ने के लिए इस तरीके से छोड़ दें, इससे घटिया कुछ भी नहीं हो सकता है। लोग जरा जरा सी चीजों के लिए सड़कों पर उतर आते हैं, लेकिन आज की जनरेशन ऐसी है, आज का टाइम ऐसा है कि हर कोई माँ बाप को भूल चुका है। उन्होंने क्या किया आपके लिए आपको कोई मतलब नहीं है, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया, और लेकिन आपने उनको सड़ने के लिए छोड़ दिया। ये है आज की सच्चाई। तो दोस्त बस बात इतनी सी है कि जो आप अपने लिए नहीं चाहते हो वो अपने माँ बाप के साथ ना करें, क्योंकि आप जो करोगे आपको वही ही मिलेगा। तो आज के इस वीडियो को इसी पॉजिटिव नोट पर खत्म करते हैं। उम्मीद है कि आप इससे कुछ सीख लेंगे
और अपने आसपास चीज़ों को बदलने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल बजरबट्टू दुनिया से।